कक्षाओं के बच्चे ध्यान देंगे। आज मैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 31, 33 और साथ में स्वमूल्यांकन का पहला और तीसरा और चौथा ले रहा हूं। कैसे कैसे सॉल्व किया है कंडीशन को समझेंगे। 31 वाले में आपको दिखाना है कि परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत अथवा अशांत आवर्ती होता है। मैंने इसे थ्योरी पर सॉल्व किया है, जो लॉजिक है हमारा। हम जानते हैं कि परमेय संख्याएं P बटे Q के रूप की होती हैं, जबकि PQ पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो। ये हमारी परिभाषा है, परिभाषा मैंने ले ली। अब PQ में यदि Q के गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस स्थिति में दशमलव निरूपण शांत होता है। अर्थात यदि इस रूप में है तो शांत दशमलव संख्या हो गई। सपोज कर लीजिए इस रूप में नहीं है, मैंने वही नीचे लिखा है, यदि Q इज नॉट इक्वल टू ये गुणनखंड, तो दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती होता है। अतः हम कह सकते हैं कि P बटे Q अर्थात परमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। यही हमारा लॉजिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। इसमें क्या दिखाना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक विशेष वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं अद्वितीय होती हैं, श्योर है, क्योंकि एक संख्या दूसरे की जैसी हो ही नहीं सकती। क्योंकि वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय का निरूपण है। परमेय संख्या अलग अलग है। प्रत्येक परमेय संख्या अपने आप में एकल है, अपरमेय भी एकल है, अर्थात हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं अद्वितीय होती हैं, एकल होती हैं। अब आ जाते हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा क्या होती है, विभिन्न बिंदुओं का समूह होती है और हर बिंदु अपना एक विशेष स्थान रखता है और एक विशेष मान रखता है। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रत्येक बिंदु भिन्न होता है दूसरे से, प्रत्येक संख्या भी भिन्न होती है दूसरे से। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एकल वास्तविक संख्या को ही निरूपित करेगा, किसी अन्य संख्या को निरूपित नहीं करता। एक बिंदु पर दो संख्याएं निरूपित नहीं हो सकती। ये तो हो गया 31 और 33। अब आ जाते हैं स्वमूल्यांकन में। ध्यान दें, दिखाना है शून्य एक अपरमेय संख्या नहीं, अर्थात परमेय संख्या है। कैसे करेंगे, शून्य एक परमेय संख्या होगी, चूंकि शून्य का निरूपण P बाई Q के रूप में कर सकते हैं। कैसे देखें, हम शून्य को 0/1, 0/3 अर्थात कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 0/0 नहीं लिख सकते। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक परमेय संख्या अवश्य है। तीसरे वाले में अब आपको दिखाना है कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्गमूल एक परमेय अथवा परमेय कोई भी संख्या हो सकती है। कैसे दिखाएंगे, हम जानते हैं पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 100 होते हैं। इनके वर्गमूल मैंने निकाले। देखिए, 1 का वर्गमूल 1 आ गया, 2 3 का नहीं आएगा, 4 का 2 आ गया, 5 का वर्गमूल नहीं आएगा और इत्यादि आगे चलते चले जाएंगे। अब यहां पर हमें क्या पता चला कि √2, √3, √5 इनका वर्गमूल संभव नहीं है, अर्थात ये कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय। जबकि 1 और 4 का वर्गमूल संभव है, 1 और 2। ये कैसी संख्याएं हो गई, परमेय संख्याएं। और अतः हम कह सकते हैं कि धन पूर्णांकों का जो समूह है उनका वर्गमूल परमेय अथवा परमेय संख्याओं दोनों प्रकार का हो सकता है। अर्थात ये लॉजिक से है, केवल ये लॉजिक आपको समझना है। अब इसके बाद चौथे पर आए। चौथे में पूछा है उसने कि क्या यह संख्या, इस संख्या का प्रकार क्या है। 3.14267 इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो इसका प्रकार क्या हुआ, परमेय, चूंकि परमेय संख्याओं का प्रसार हमेशा शांत होता है। थैंक यू वेरी मच।